So basically, we are here to discuss about the digital marketing training program that is being offered by BizBoost Digital Academy. So first of all, I just wanted you to know कि जो हमारा रोड मैप रहता है जब कोई भी BizBoost डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कोई स्टूडेंट आता है, देन उसका जो पूरा जर्नी होता है वो जर्नी बेसिकली क्या है और इससे आपको क्या एडवांटेज मिलता है इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री और आप किस तरीके से अपना करियर पेस करोगे. सो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू आर फ्रेशर्स हेयर और मे बी यू हैव 1 or 2 years of experience. So according to that, I am just planning to give you a brief on the journey. Basically जो BizBoost Digital Academy पे एक स्टूडेंट की रहती है. So at the end of the journey, obviously we will be talking about कि हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कैसे जनरेट करेंगे एंड इसके अलावा जो फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस तरीके से जनरेट होती हैं एट द एंड ऑफ द जर्नी, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो starting with the first कि once you enroll into the course, suppose you have enrolled into the course and you have been allocated a batch, online live batch. Now how things go from here. So जो फर्स्ट चीज आपकी कवर होती है दैट इज द ऑब्वियसली जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. द वेरी बेसिक्स विल बी कवर्ड एंड दैट विल बी कवर्ड इन 2 weeks itself. सो इसमें भी आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं एंड इसमें भी आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग डेवलप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए. इफ यू डू नॉट हैव वन, even if you have 1 or 2 years of experience, you will definitely learn something new in the basic introductory session that we have once a student enrolls. So ये जो फर्स्ट स्टेप है इसे कंप्लीट करने के बाद then we have the advanced knowledge of domain and tool. So once you have the basic knowledge, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग एक पर्टिकुलर डोमेन अपने लिए सेलेक्ट करो. दैट डोमेन कैन बी SEO एंड वेबसाइट मैनेजमेंट. दैट डोमेन कैन बी पेड मार्केटिंग and that domain can be your social media marketing. So one domain you need to select for yourself so that आप एडवांस्ड स्किल्स के लिए जा पाओ और जो भी आपके एडवांस टूल्स हैं वो आप सीखो एंड उन टूल्स को भी आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर एसईओ है तो किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिकली लिस्ट होने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे उन टूल्स को यूज कर रहे हैं. इफ इट इज पेड मार्केटिंग तो किस तरीके से हम लोग अपनी कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और अपना बजट स्पेंड कर रहे हैं. सिमिलरली सोशल मीडिया में भी हम लोग कैसे ऑर्गेनिक पोस्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग अपनी एनालिटिक्स देख रहे हैं और किस तरीके से मेटा एड्स रन कर रहे हैं या कोरा एड्स या जो दूसरे सोशल मीडिया एड्स हैं उन्हें रन कर रहे हैं. सो इन सब में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के बाद एक आपको एडवांस टूल, एडवांस डोमेन की तरफ आपको ले जाएं सो दैट आपका पोर्टफोलियो सही बने और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा अच्छे से क्रिएट हो. सो दीज आर द 3 डोमेन्स. इसके अलावा जो ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो सेक्शन रहता है वो तीनों में ही कॉमन रहेगा बिकॉज वेदर यू आर डूइंग SEO एंड वेबसाइट मैनेजमेंट, वेदर यू आर डूइंग पेड मार्केटिंग, वेदर यू आर डूइंग सोशल मीडिया, दीज टू विल ऑलवेज बी देयर, राइट. सिमिलरली ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स का जो पार्ट रहता है दैट विल ऑलवेज बी देयर. So email and WhatsApp marketing, tracking, analytics will be there, but the domain you need to select so that आप उस पे 3 महीना 4 महीना काम करो, उस पे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो so that you define a niche for yourself. एंड जो बेसिक्स हैं, जो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स हैं, जो तीनों डोमेन के बेसिक्स हैं वो तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन में ही कवर करते हैं. Once you have the advanced knowledge of all these tools and how these tools are working to achieve their goals, चाहे वो SEO में हो, पेड मार्केटिंग में हो, सोशल मीडिया में हो, the next step to learn is obviously AI tools and automation. तो AI टूल्स एंड ऑटोमेशन बेसिकली अगर हम AI टूल्स की बात करें सो कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि हेजन हो गया, आप कैनवा यूज कर सकते हो,
इस तरीके के कुछ टूल्स हैं जो हम लोग आपको सिखाते हैं सो दैट कंटेंट क्रिएशन आपके लिए बेटर हो इन डिजिटल मार्केटिंग। ऑब्वियसली ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स में भी बहुत सारे टूल्स हैं, वेबसाइट ऑडिट के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आपके क्लॉड आपका एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो वेबसाइट ऑडिट के लिए। सिमिलरली ऑटोमेशन में भी हम लोग कुछ आपको ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, जहाँ पर कि आप अपने मैसेजेस जो बल्क मैसेजेस हैं वो आप ऑटोमेट कैसे करोगे। आप अगर सपोज यू हैव अ कस्टमर डेटाबेस ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच देम। सो बेसिकली आप किस तरीके से अपना टाइम सेव करोगे ऑटोमेशन की हेल्प से। सो दिस इज जस्ट वन केस ऑफ ऑटोमेशन। तो इस सेक्शन में हम लोग ऑटोमेशन और एआई टूल्स कवर करते हैं सो दैट यू बिकम नॉट ओनली यू हैव एडवांस नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बट आपका जो आउटपुट है पर पर्सन, यानी कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो विद द हेल्प ऑफ दीज एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आप पूरी जर्नी में कवर करोगे। नाउ वंस यू हैव लर्नड ऑल दीज सेक्शंस, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नाउ दैट यू हैव एडवांस नॉलेज ऑफ टूल्स इन एसईओ एंड पेड मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। नाउ यू नो कि आप लोग एआई टूल्स कैसे यूज करोगे फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन भी। अगर आपको somehow you have done projects related to automation, so now you are completely ready to get a full time job or a freelancing project. So वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि how you are going to get those freelancing projects and full time opportunities. बट इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, obviously once you have gained the skills, the next is obviously your portfolio and your communications. Even if you have all these skills, once you are equipped with all these skills, आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा। दैट पोर्टफोलियो विल बी क्रिएटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। जब आप एनरोल करते हो आपकी पूरी जर्नी में, यू विल क्रिएट दिस पोर्टफोलियो एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। सो वंस यू हैव शोकेस्ड योर स्किल्स, सो बेसिकली पोर्टफोलियो इज showcase of your skills. So once you have showcased your skills, once you have made a good uh, projection of all your skills that you have learned, now you are completely ready to apply for the jobs. So the final step hota hai, that is after 3 to 4 months, okay, that the hard work that you have put in, finally you are going to apply for jobs.